गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं उठी तो मैंने सभी पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था। आज पोछा नहीं लगाया हुआ था, थोड़ा सा लेट हो गया था, बच्चों को स्कूल जाना था और जो है इस वजह से मैंने पोछा नहीं लगाया हुआ था और थोड़ा सा गंदा भी नहीं लग रहा था घर। मैंने खाली झाड़ू ही लगाया हुआ था। उसके बाद मैंने फटाफट नहा लिया था और फिर अपने घर के मंदिर में आकर मैंने पूजा कर ली थी। खाली मंदिर वाले रूम में मैंने पोछा लगा लिया था, वहाँ पर मैं पोछा डेली लगा लेती हूँ क्योंकि मंदिर है घर में तो साफ़ सफाई लगती है। और आगे का इसमें जो है मैंने सोफ़े भी डाल रखे हैं, तो कोई मेहमान आ जाते हैं तो उसी में बैठाना होता है, तो मैं इस रूम को ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। मंदिर के रूम को मैं डेली पोछा लगा लेती हूँ और ऐसे भी मैं डेली लगा लेती हूँ। और थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी और लेट भी उठी थी, इसी की वजह से तो जो है काम थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मैंने खाली झाड़ू लगाया हुआ था। और फिर नहाने के बाद पूजा कर ली थी, आरती का दीपक पूरे घर में दिखा दिया था। उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी शाम को ही, मैंने बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो रात में ही काट कर रख देती हूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी, आज भिंडी की सब्ज़ी और पराठा ही बच्चों को बना कर दिया था मैंने लंच बॉक्स में उनके, और सबके लिए ही मैंने आज सुबह लंच में यही बना लिया था। तो ये देखिए बच्चों के लिए पराठा बना लिया था। तो सब्ज़ी भी मैं चेक कर रही थी कि पक गई है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन भी लगा दिया था और जो है सिल्वर रैप ख़त्म हो गया था तो मैं नया सिल्वर रैप लेके आई थी, तो उसी को मैं कट कर रही थी और उसमें भी थोड़ा सा टाइम ही लग गया था क्योंकि जो है उसको निकालो, पहले टेप वेप लगा रहता है तो थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम होती है। फिर उसको निकाल कर मैंने बेटी का पहले टिफ़िन लगा दिया था। फिर देखिए मैंने ये पराठे रख दिए थे और ये सब्ज़ी भी मैंने इसकी निकाल कर रख दी थी। और जो है मैं भिंडी में टमाटर नहीं डालती हूँ। आप लोग भिंडी में टमाटर डालते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर बेटी का टिफ़िन भी लग गया था और ये मैंने देखिए बेटे का भी टिफ़िन लगा लिया था। जो है ये मैं बेटे का टिफ़िन इस तरीके से लगा कर रोल बना कर रख देती हूँ तो वो नॉर्मल तरीके से खा लेता है। नहीं तो मुझे डर लगता है, वो खा तो लेता है दो, जैसे टिफ़िन में सब्ज़ी और पराठा अलग अलग रखिए, लेकिन मुझे डर लगता रहता है कि कहीं हाथ से गिर जाए। तो इस तरीके से सिल्वर रैप में सब्ज़ी और पराठा रैप करके दे दीजिए तो ये आराम से खा लेते हैं, तो कोई डर नहीं रहता है। उसके बाद मैंने देखिए मैंने अभी चाय वाय नहीं बनाई हुई थी, सभी बच्चों का मैंने टिफ़िन पहले लगा दिया था। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने दूध को पका लिया था कट करके, फिर जो है उसके बाद ही मैंने चाय बनाई हुई थी। फिर पूजा वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। अधिकतर जो है कभी कदार ऐसा हो जाता है कि मैं चाय पी लेती हूँ, खाली चाय, वो भी कुछ खाती नहीं हूँ जब तक पूजा नहीं करती हूँ। उसके बाद जो है ये देखिए मैंने चाय के लिए दूध भी उबाल लिया था। इधर भगवान जी की मैंने एक छोटी रोटी भी गाय की निकाल कर रख दी थी इस पर गुड़ लगाकर, और फिर उसके बाद देखिए दूध मैंने चढ़ा दिया था। इधर हमारे यहाँ भिंडी के साथ में पराठे बनाकर उसके साथ में जो है प्याज हम लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये देखिए मैंने आज भिंडी बनाई थी तो प्याज भी कट कर रही थी। इधर मैंने प्याज को भी कट कर लिया था खाने के लिए। और इधर देखिए बच्चों का टिफ़िन बन गया था। उसके बाद फिर मैंने अपने और हस्बैंड जी के लिए चाय बनाई हुई थी और बच्चों के लिए भी चाय बनाई थी। अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हुए हैं, इनका टिफ़िन पैक करके मैंने इनके बैग में रख दिया था। पानी की बोतल है और टिफ़िन है। उसके बाद सभी लोगों के लिए मैंने पराठे और चाय बना ली थी और आज हम लोगों ने चाय के साथ इसी को खाया हुआ था। अब हमारा सुबह का आप ये नाश्ता समझ लीजिए या दोपहर का खाना, बस मैंने आज यही बनाया हुआ था और इसी का हम लोगों ने जो है इसी को हम लोगों ने चाय के साथ में खाया हुआ था। तो इधर चाय भी मैंने चढ़ा दी थी और ये पराठे मैंने हॉट केस में रख दिया था क्योंकि जो है थोड़ा सा गर्म रहेंगे, खुले रखे रहिए तो थोड़ा सा ये टाइट हो जाते हैं, और इसमें आप रख दीजिए रोटी मेकर में तो जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं और खाने में भी ठीक लगते हैं। इधर चाय भी मेरी बन रही थी, इधर चाय बनकर मेरी तैयार हो गई थी तो मैंने सभी लोगों के लिए चाय भी निकाल ली थी और फिर सभी लोगों ने चाय वाय पी ली थी और बच्चों ने भी चाय पी ली थी। उसके बाद फिर मैंने और सारे बेसिक काम करने स्टार्ट किए थे कि जैसे किचन की सफाई हो गई। और अभी भी देखिएगा मैंने जो है सभी लोगों के लिए सब्ज़ी और पराठा भी बनाया हुआ था। बच्चे कह रहे थे नहीं खाना है, लेकिन मैंने कहा खा लो क्योंकि जो है स्कूल जाने के बाद वहाँ पर एक पराठा बेटा मेरा ले जाता है और बेटी भी 2 पराठे ले जाती है, लेकिन खाती एक ही है, वो मैं रख देती हूँ। ये सब शाम को ही स्कूल से आते हैं तो इतनी देर के लिए जाते हैं तो जो है थोड़ा सा हैवी ही खा के जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैंने सबके लिए देखिए सब्ज़ी भी निकाल कर रख दी थी और पराठे हॉट केस में थे, इन्हीं को ले जाकर मैं जो है
फ़ौरन जो है सभी को दे दिए थे, क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो रहा था सभी का। ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ था नाश्ते में। इधर मैंने आज लहसुन प्याज नहीं खाने में डाला हुआ था, तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने इसी का भोग लगा दिया था। और जिस दिन मैं ये सब बनाती हूँ लहसुन प्याज डालकर, उस दिन भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने भोग नहीं लगाती हूँ। तो आज मैंने नहीं डाला था, खाली ऐसे ही मैंने जीरे से छौंक दिया था भिंडी को, तो इसमें लहसुन प्याज नहीं था, इस वजह से इनको भोग लगा दिया था। इधर फिर मैंने, हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था बैठकर। फिर उसके बाद मैंने गैस साफ़ कर ली थी। फिर गैस साफ़ करने के बाद फिर मैंने, सब काम मेरे हो ही गए थे, बच्चे भी नहा के स्कूल चले गए थे, कपड़े मैंने भिगा दिए थे पानी में सारे। फिर उसके बाद मैंने जब बच्चे स्कूल चले गए, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैंने अपनी बहन को कॉल की थी। कॉल करने के बाद थोड़ी देर बात करने के बाद फिर मैंने जो है ये बर्तन रखे हुए थे इनको सारे धुल लिए थे, और फिर कपड़े भी मैंने सारे धुल लिए थे। और इसके बाद फिर सारे जो काफ़ी बर्तन ढेर हो जाते हैं, रात के भी मेरे रहते हैं, मैं नहीं उनको धुल पाती हूँ। थोड़े बहुत जो बर्तन रहते हैं खाए पिए हुए, बड़े बड़े बर्तन तो धुल लेती हूँ मैं, लेकिन जो है हम लोग थोड़ा सा लेट ही खाना खाते हैं, तो इस वजह से जो है बड़े बड़े बर्तन तो धुल जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी थालियाँ हो गई, कटोरियाँ जिसमें खाना खाया जाता है, वो सब रात में मैं नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में जो है सिंक नहीं लगी हुई है, मुझे बाहर ही आकर बर्तन धुलने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा मन नहीं करता है, अगर किचन में बर्तन धुलने का साधन होता है तो फट से आप हाथ धुलने भी जाइए, या कुछ किचन में काम करने गए हैं तब भी आप जो है बर्तन एक दो पड़े हुए हैं तो धुल लीजिए। मुझे सारे बर्तन उठाकर लाकर यहाँ बालकनी में ही धुलना पड़ता है, तो इस वजह से कभी कभी दिल हट जाता है कि दिल नहीं करता है कि धुले। फिर उसके बाद मैंने सारे पैर पोंछने वाले भी आज धुल लिए थे डोरमेट, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट भी किया था। फिर शाम को जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तो सभी लोगों के लिए मैंने चाय भी देखिए बना रही थी, शाम की चाय सभी लोगों को। फिर सभी लोगों ने बैठकर शाम की चाय एक साथ पी। और जो है बच्चे मेरे शाम को आते ही फ़ौरन चाय मांगते हैं, इनको चाय थोड़ा सा अच्छी भी लगती है। और उसके बाद सब लोगों ने चाय पी। बेटा मेरा खेलने के लिए पार्क में चला गया था, और फिर बेटी मेरी, बेटी कम ही जाती है खेलने के लिए, बेटा ही मेरा साइकिल वाइकिल चलाने के लिए पार्क में चला जाता है। तो फटाफट मैंने आने के बाद उन लोगों को चाय दे दी थी। और फिर उसके बाद फिर ये देखिए मैं अदरक निकाल कर अदरक कूट रही थी। बच्चे अदरक वाली चाय नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं अधिकतर अदरक वाली चाय उनको दे ही देती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा सही रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या मतलब, सर्दी जुकाम खाम है, जैसे कि बारिश का टाइम हो रहा है तो इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो सब सही हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए चाय भी मेरी उबल गई थी, तो इधर मैंने सभी लोगों के लिए चाय और नमकीन बिस्किट ही निकाला था। कभी कदार मैं पोहा है या नमकीन हलवा हो गया, उपमा हो गया, या कुछ और चिल्ले विल्ले बना लेती हूँ। और कभी कदार नहीं दिल करता, हैवी हो जाता है, तो फिर जो है दोपहर में तो मैं ऐसे हल्का फुल्का ही नाश्ता बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ। फिर शाम को बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं, हम हस्बैंड वाइफ तो देर में ही खाना खाते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।